क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आपको इससे पहले के लेक्चर में आपको ये करा दिया है। अगर आपने वो सारी वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कराया है। और उससे पहले भी हमने बहुत सारी इंटीग्रेशन की वीडियो अपलोड की है। अगर आप इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो सारी वीडियो देख रहे होंगे जो हमने अब तक के लेक्चर्स में कराई है। ठीक है, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन करना है आपको 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस के 2x का। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप सबसे पहले बच्चों ये चीज चेक कर लोगे कि यार फ्रैक्शन आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये जो दी हुई है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? उसके लिए आप ये चेक करोगे कि जो ऊपर नीचे जो x की सबसे बड़ी पावर दी हुई है वो क्या है। यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर 2 है, यहाँ पे भी x की सबसे बड़ी पावर 2 है। या फिर x के जो ऊपर की तरफ होती है आपकी x की पावर ज्यादा हो जाए नीचे से। ठीक है, अगर आपके पास ऊपर की पावर नीचे से ज्यादा हो जाए या फिर इक्वल हो जाए तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, आप एक बार फिर से देखिएगा कि अगर आपके पास ऊपर की तरफ पावर और नीचे की तरफ जो पावर होगी तो वो या तो वो इक्वल हो जाए x की पावर, ठीक है, या फिर ऊपर की तरफ x की पावर ज्यादा हो जाए और नीचे कम हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ता है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आप इस प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाने के लिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। वो एडजस्टमेंट क्या होंगे वो हम आपको अभी बताएंगे, अभी सिखाएंगे कैसे आप उसको एडजस्ट करोगे। और अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए क्वेश्चन नंबर 5 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चन में चेक कर लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो में चेक कर लेना। आपको जो मिलेगा ऊपर की तरफ जो पावर है वो कम होती थी वहाँ पे x की, और नीचे की तरफ पावर ज्यादा होती थी। उस कंडीशन में वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है, तो आप इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये 2 डिवाइड वाला आपने 1/2 बाहर रख दिया, इस 2 की आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे। माइनस कॉमन लेके यहाँ से माइनस कैंसिल कर दोगे। जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो क्या होता है, अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कैसे, जो माइनस की चीज है वो प्लस की हो जाती है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, चलिए ऐसे हमने यहाँ पे कर दिया, माइनस से माइनस कर दिया। अब आपको नीचे जैसी फॉर्म ऊपर बनानी है, तो नीचे जैसी फॉर्म अगर आपको ऊपर बनानी हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के x है, तो आपको यहाँ पे एक माइनस x करना पड़ेगा। अगर आपने माइनस x किया तो आपको ऐड भी करना पड़ेगा, तो आपने एक x ऐड कर दिया और ये -2 इसके साथ रख दिया। ठीक है, अब आप इसके अपोन में इसको अलग करोगे तो इससे पूरा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। इसके अपोन में इसको अलग करोगे। ठीक है, अब आपको इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेनी है। क्यों मान लेनी है, क्योंकि आपकी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर की तरफ x की 1 पावर है, यहाँ पे x की 2 पावर है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है क्योंकि नीचे पावर ज्यादा है, ऊपर पावर कम है x की। ठीक है, चलिए अब आपको ये सोल्व नहीं करना, सिर्फ ये सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से x कॉमन लोगे। यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो ये फॉर्म बन गया आपके पास। x कॉमन लोगे, यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे माइनस के 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, वही मेथड आप अप्लाई करोगे यहाँ से जो हमने अब तक के लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो वो लेक्चर्स में जो हमने आपको पढ़ाया उसमें हमने क्या बताया था कि आप एक कांस्टेंट के अपोन में एक फैक्टर रख रहे होंगे, दूसरे कांस्टेंट के अपोन में दूसरा फैक्टर रख रहे होंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे ही किया, एक कांस्टेंट के अपोन में पहला फैक्टर x है, यहाँ पे दूसरा फैक्टर 2x माइनस के 1 है। फिर सेम तरीके से सोल्व करोगे जैसे हम सोल्व करते आए क्वेश्चन को। आपने एलसीएम लिया इधर से, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो हो जाएगा a इंटू 2x माइनस के 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो हो जाएगा bx। इसके बाद आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 मान लोगे। जैसे ही आपका एलसीएम कैंसिल होगा, एलसीएम हमेशा कैंसिल होगा, हर एक क्वेश्चन में एलसीएम कैंसिल होगा, मेथड चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। इस इक्वेशन नंबर 3 के बाद आप क्या करोगे, आपको वहां से a के अपोन में जो वैल्यू है उसको पहले आपको 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, ताकि आप a b की वैल्यू निकाल पाओ। और जो भी आप a के अपोन में वैल्यू कितनी है x, इसका आपने 0 के इक्वल रखा। आप जब इसको इक्वेशन नंबर 3 में 0 के इक्वल रखोगे तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि अगर आपने a के अपोन की वैल्यू 0 के इक्वल रखी है, a के अपोन की वैल्यू आपने 0 के इक्वल रखी है, तो a की ही वैल्यू निकलेगी, बाकी सारे 0 हो जाने हैं। ठीक है, देखिए कैसे, x इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे रखोगे आप 0 -2 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 रखी हमने यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस के 1। x की वैल्यू 0 रखोगे 0 हो जाएगा, समझ पाए। चलिए ये हो जाएगा आपका माइनस के 2, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस के 1 यानी कि माइनस के a, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, a की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, b के अपोन में कितना है 2x माइनस के 1, तो इसको 0 रखना है। यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी 1/2। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 आएगी। इस वैल्यू को आपको फिर से इक्वेशन नंबर 3 में रखना है और आपको यहाँ से b का वैल्यू निकाल लेना है।
तो जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे थर्ड इक्वेशन में रखे तो b का वैल्यू जो आ रहा होगा वो -3 आ रहा होगा। अब आपको a और b की वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखनी है, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रखोगे तो क्या बन जाएगा आपका, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो आप यहाँ पे 2 रखोगे 2/x, b की वैल्यू आपके पास -3 तो हो जाएगा 3/2x -1। समझ पाए आप लोग। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी जगह क्वेश्चन में ये यूज करना है, और ये क्वेश्चन में कहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, और ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, ये मेथड आपको समझ आया होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं आपसे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट से करोगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या थी 1/2 इंटू 1 प्लस, अब आपको इसकी जगह क्वेश्चन में ये यूज करना है, कितना है 2/x माइनस के 3/2x माइनस के 1, और अब क्वेश्चन को आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अब आप जब पूरे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करोगे 1/2 को तो आप बाहर रख दोगे, यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा 1 प्लस के 2/x माइनस के 3/2x माइनस के 1, और ये हो जाएगा आपके पास dx। तो अगर आप इंटीग्रेशन करो तो 1 का इंटीग्रेशन होता है आपके पास x, ठीक है, ये 2 यहीं पे रहेगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका कितना log x, ये भी 1/x है। अगर ये 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा माइनस के 3 log 2x माइनस के 1। लेकिन हमने आपको एक बात ये बताई होगी कि x के साथ कुछ भी कोफिशिएंट हो वो आपको अपॉन में रखना है, ठीक है। तो कितना आएगा अपॉन में आपका 2, समझ पाए आप लोग। इसके बाद एक कोष्टेंट आप प्लस के c ऐड कर दोगे। आप इसको और भी सोल्व कर सकते हो ऐसे, 1/2 इसको आप लिख सकते हो x प्लस के log x और इसकी पावर 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस के 1/2, ये हो जाएगा आपका log 2x माइनस के 1 और इसकी पावर 3। फिर भी आप और भी सोल्व करना चाहते हो तो इसकी पावर को आप फिर से ला सकते हो यहाँ पे, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के क्वेश्चन की ये क्वालिटी होती है, खासियत होती है कि आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल गलत ना होना चाहिए, बाकी आपने आंसर कहाँ पे छोड़ दिया ये बात मैटर नहीं करती, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है तो एक बात अलग होती है, तब तो आपको क्वेश्चन वहीं तक सोल्व करना होता है। लेकिन अगर आपको खाली इंटीग्रेट करना है या फिर डिफरेंशिएट करना है तो आपको आंसर को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। समझ पाए आप लोग। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, समझ पाए। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले हमने आपको एक मेथड बताया था कि जैसे यहाँ पे x/x माइनस के 1 x स्क्वायर प्लस के 1 है, ये आपका पूरा पूरा फैक्टर है, लेकिन इसके आप फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के यानी कि द्विघाती बहुपद के अगर आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हो तो उस कंडीशन में आपको इसको नए कांस्टेंट के अपॉन में नहीं मानना, इसकी फॉर्म होती है आपको मानने की क्या, bx प्लस के c/x स्क्वायर प्लस के 1। उस टाइम आपको इसको इस तरह से मानना है, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। जिसके भी फैक्टर नहीं होंगे आप उसको bx प्लस के c/x स्क्वायर प्लस के 1 कर दोगे। अगर आपके पास एक और ऐसी फॉर्म होती तो आप उसको लिखते dx प्लस के e, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में ही आपके पास दोनों फॉर्म ऐसी होती कि भाई यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के 2 होता तो उस कंडीशन में इसके भी फैक्टर ना होते तो आप इसको लिखते ax प्लस के b/this और प्लस cx प्लस के d/this, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से लिखना है, समझ गए। एक कांस्टेंट आप a ले आए यहाँ से, अब आपको 2 नए कांस्टेंट लाने पड़ेंगे इसको सोल्व करने के लिए, यानी कि जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होगा जिसको मतलब जिसके पूरे पूरे फैक्टर नहीं हो सकते, तो उसके लिए आपको एक साथ 2 कांस्टेंट लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं bx प्लस के c/x स्क्वायर प्लस के 1, ये हमने आपको पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, आप उसको देख लेना। चलिए फिर सेम प्रोसेस सेम होगा क्वेश्चन का, वही सेम प्रोसेस आप क्या करोगे, पहले एलसीएम ले रहे होंगे, यहाँ से इधर से एलसीएम लोगे, इधर से एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा इसका x माइनस के 1 और ये इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दोगे, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दोगे, एलसीएम से एलसीएम हमेशा कैंसिल होगा, इधर आपका x बचेगा, इधर आपका ये बचेगा। अब की बार आपको क्या करना है, एक बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके किसी भी एक फैक्टर के पूरे पूरे फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, जैसे इसके पूरे पूरे फैक्टर नहीं होते, ठीक है। अगर यहाँ पे -1 होता तो फिर तो फैक्टर हो जाते x माइनस के 1 और x प्लस के 1, क्योंकि यहाँ पे आप थर्ड इक्वेशन लगा देते ना उस टाइम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो इसलिए इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ये इक्वेशन आपकी सेकंड बनेगी इसको आपको डायरेक्ट इक्वेशन सेकंड नहीं मानना, आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है पूरे के अंदर,
ए की मल्टीप्लाई अंदर करोगे ये बनेगा बी एक्स की मल्टीप्लाई करोगे बी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे माइनस के बी एक्स, सी की मल्टीप्लाई करोगे सी एक्स, सी की मल्टीप्लाई -1 में करोगे माइनस सी। ठीक है, इसकी हमको जरूरत पड़ती है इसलिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग से पहले से ही मल्टीप्लाई करके रख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए के अपोन में कितना है x माइनस के 1, जो फैक्टर पूरा पूरा दिया हुआ होता है उसको आपको 0 के इक्वल रख देना है। ठीक है, ये फैक्टर है आपका पूरा पूरा, x माइनस के 1 को आप 0 रखोगे, x की वैल्यू 1 आएगी, इसको आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देना है। ठीक है, अब जब आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में रखोगे ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये प्लस का a। और वैसे भी हमने आपको एक बात ये बताई कि आपने अगर a के अपोन की वैल्यू 0 रखी, a के अपोन की वैल्यू अगर आपने 0 रखी तो सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू निकलेगी, बाकी सारे 0 हो जाने, चाहे आप आंख मूंद के 0 कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना a × 1 प्लस के a, यहाँ पे आप वैल्यू रखते चले जाओगे यहाँ पे सारे में, जहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड है, और b से b कैंसिल होगा, c से c कैंसिल होगा, ये 2a हो जाएगा आपके पास, और a की वैल्यू आपके 1/2 बचेगी। इसके बाद आपको करना क्या है, ये तो आपकी वैल्यू हो गई कहीं की a की निकल गई, अब आपको b और c की वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी। ठीक है, b और c की वैल्यू निकालने के लिए अब आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में जाना है और वहां पे चेक करना है सबसे बड़ी पावर क्या है। सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे 2, तो सबसे पहले आप उसी की कंपेयर करोगे, उस मतलब तुलना करोगे, आप कंपेयर करोगे सबसे बड़ी पावर की x की, उसके बाद आप उससे छोटी पावर की कंपेयर करोगे। एक बार सबसे बड़ी पावर की कंपेयर करोगे तो एक कांस्टेंट निकल के आएगा, फिर आप दूसरे उससे छोटी पावर की कंपेयर करोगे तो आपका दूसरा कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। समझ पाए आप लोग? चलिए देखिए, हमने यहाँ पे पहले क्या किया, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो सबसे बड़ी पावर है उसको हमने कंपेयर किया। सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर तो नहीं है तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है a, आपने a लिख दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है b, आपने b लिख दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होगा उसको छोड़ दोगे आप, सिर्फ आपको मतलब है एक्स स्क्वायर वाली टर्म से। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे क्या है b, बाकी को आप छोड़ दोगे। ठीक है, चलिए तो आपने लिखा यहाँ पे इधर 0 था, a + b = 0 हुआ, a का वो वैल्यू रख दोगे जो आपने निकाल लिया, a का वैल्यू आपने 1/2 रखा है यहाँ पे, तो b का वैल्यू आएगा -1/2। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए c की, आप x की आपने अभी जो कंपेयर किया है वो क्या है एक्स स्क्वायर का, अब आप कंपेयर करोगे x का। ठीक है, जब आप x का कंपेयर करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है आपका 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको आप छोड़ दोगे, यहाँ पे नहीं है x, यहाँ पे नहीं है x, यहाँ पे x के साथ कितना है -b, आपको सिर्फ और सिर्फ x वाले टर्म लेने हैं अब की बार। ठीक है, तो ये 0 ही हो गया आपका कितना यहाँ पे, ये यहाँ पे ये हो जाएगा आपका -b और ये हो जाएगा आपका प्लस का c। अब आप b की वैल्यू रख दोगे -1/2, तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा क्योंकि माइनस ये प्लस कर देगा इसको। इसके बाद आप यहाँ से c का वैल्यू निकाल रहे होंगे 1/2 इधर आ रहा होगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ रही होगी कितनी 1/2। समझ पाए आप लोग? तो आपको अगर कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा दिया हुआ होगा जिसके फैक्टर नहीं होंगे तो आपको वहाँ पे दो कांस्टेंट एक साथ मानने हैं और उनको निकालने का जो मेथड होता है वो होता है आपका कंपेयर करने का। ठीक है, आप पहले सबसे बड़ी पावर की कंपेयर कर रहे होंगे x की, फिर उससे छोटी पावर की कंपेयर करोगे, इस तरह से आपके वहाँ पे उन दोनों वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, अब a b c की जो वैल्यू है आपको कहाँ रख देनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इसको हम सबको रफ कर देते हैं ताकि आप अच्छे से कर पाओ। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, इसको हमने रफ किया। आपके पास जो a का वैल्यू था वो कितना था, a का वैल्यू आपके पास 1/2, b का वैल्यू है ये आपका a का वैल्यू है यहाँ पे 1/2, c का वैल्यू है इतना, तो ये वैल्यू आप कहाँ पे रखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इसकी जगह आपको क्वेश्चन में ये रखना है, a का वैल्यू कितना है 1/2, ये हो जाएगा 1/x - 1। जब आप a की जगह 1/2 रखोगे प्लस bx प्लस के c, b का वैल्यू है आपके पास -1/2x और c का वैल्यू है आपके पास +1/2 अपॉन में कितना है x² + 1। आपको अब यहाँ से इंटीग्रेट करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आप यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका बाहर कितना dx। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, ये होता है आपका फॉर्मूला क्या है, ये 1/x है ना, अगर ये 1/x है तो 1/x होता है आपका क्या log x, ये हो जाएगा x - 1। इसको आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसको आप अलग से कर लेना इस तरह से, माइनस का इसको तो आप लिखोगे -1/2x, इसके अपॉन में इसको अलग कर दोगे प्लस dx यहाँ पे अलग से कर दोगे और यहाँ पे प्लस के 1/2 इंटू अपॉन में x² + 1 और इसको अलग से इंटीग्रेट करोगे। तो कैसे करोगे, चलिए ये हो जाएगा आपके पास 1/2 log x - 1। इसको आप ऐसे करोगे -1/2 को आप इंटीग्रेशन से बाहर रखोगे, ये बचेगा आपके पास x/x² + 1। इसको आप ऐसे लिखोगे 1/2, ये हो जाएगा आपके पास dx/x² और +1। ठीक है, अब कैसे करोगे बच्चों आप,
यहाँ पे आपका टी मेथड अप्लाई होगा, यहाँ पे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये tan इनवर्स x का, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लो अलग से, हम इसको अलग से सोल्व करके दिखा देते हैं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1, आप एक्स स्क्वायर प्लस के 1 को t मान रहे होंगे, तो ये हो जाएगा आपका इसका डिफरेंशियल 2x dx इज इक्वल टू dt। चलिए हम सही से कर देते हैं, हो जाएगा 2x, 1 का डिफरेंशियल 0, t का होगा dt अपॉन में dx, dx इधर से इधर लाओगे तो हो जाएगा आपका 2x dx इज इक्वल टू dt। आपको वैल्यू चाहिए यहाँ पे x और dx की, तो x dx की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी dt अपॉन में 2। समझ पाए आप लोग। अब आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देनी है, जब आप वैल्यू चेंज करोगे ये हो जाएगा आपका 1/2, dt के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर रख दो, तो इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा dt अपॉन में t। ये इंटीग्रेशन होता है किसका, log t का, बाहर कितना है आपका 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 log t का वैल्यू कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के 1, यानी कि आपको इसकी जगह भी ये वैल्यू यूज करनी है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमने अलग से आपको करके दिखाया, यहाँ पे रखना है और ये यहाँ पे। तो ये तो आपने कर दिया इंटीग्रेशन 1/2 log x माइनस के 1, ये हो जाएगा माइनस के 1/2, और फिर से 1/2 है यहाँ पे, ये कितना है log x स्क्वायर और प्लस के 1, ये हो जाएगा आपका प्लस के 1/2 और tan इनवर्स x और प्लस के c, क्योंकि ये डायरेक्ट tan इनवर्स x होता है, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे लिख देना है 1/2 log x माइनस के 1 माइनस के 1/4 log x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 1/2 tan इनवर्स x और प्लस के c। समझ पाए आप प्यारे बच्चों। अब ये आपका आंसर है, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, 1/2 का आप इधर ला सकते हो m log n का फॉर्मूला लगा के, log m की पावर n का जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये होता है n log m, उस फॉर्मूले से आप इसकी पावर यहाँ पे ला सकते हो, इसकी पावर यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, ये आप ना भी करो तब भी आपके मार्क्स पूरे हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद है कि ये दोनों नए मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा। थैंक यू।